डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। कंट्रोल सिस्टम के सीरीज में हम लोग जो है आगे आज पढ़ेंगे अंडर डैम्प्ड सिस्टम के बारे में। आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो किसी भी सेमेस्टर एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें कंट्रोल सिस्टम सिलेबस में हो। स्पेशली हम अभी AKU को टारगेट कर रहे हैं कि AKU का जो पेपर होने वाला है सेमेस्टर का, उसको ध्यान में रख के हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। और कंट्रोल सिस्टम का प्रीवियस ईयर भी हम लोग अपलोड करेंगे AKU के लिए। क्लियर है? मेरा नाम तो पता होगा कि मेरा नाम आशीष हुआ, ठीक है। और मैं पिछले 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट जो है मेरे से पढ़े हुए भी हैं। और जो लोग भी नए जुड़े हुए हैं वो लोग वीडियो को देखो, अच्छे लगे तो शेयर करो, दोस्तों को बताओ। और इसका PDF जो है ना मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर इलेक्ट्रिकल जे के ऊपर मिल जाएगा, @इलेक्ट्रिकल जे। बहुत सारे स्टूडेंट के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर आपको ज़रूरत हो तब मेरे को टेलीग्राम नंबर पे मैसेज करना, मैं वहाँ पे आपको कुछ भी किसी भी तरह की हेल्प होगा मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए हम लोग जो है ना शुरू करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को, कंट्रोल सिस्टम की सीरीज को। देखो सर, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, यानी कि हमारा स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ रहे हैं। पहला केस हम लोग अनडैम्प्ड सिस्टम के बारे में पढ़े। 4 केस पढ़ना है सर, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड। अभी हम लोग सर अंडर डैम्प्ड के बारे में पढ़ेंगे। अंडर डैम्प्ड सिस्टम में हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। अनडैम्प्ड में क्या देखें कि सर हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर अगर पोल का लोकेशन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फॉर्म में आ जाए इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर, तब हम लोग बोलेंगे कि हमारा सिस्टम कैसा होगा सर, अनडैम्प्ड सिस्टम होगा। सिंपली जैसे देखो हमारा सिस्टम का मान लो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, इस टाइप के सिस्टम को आप क्या बोलोगे डायरेक्टली इसके पोल के लोकेशन से? क्या बोलोगे सर, इसके पोल के लोकेशन से आप बोलोगे कि सर ये हमारा सिस्टम क्या है सर, ये हमारा सिस्टम क्या है सर, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है और अनडैम्प्ड सिस्टम है। यहाँ पे जीटा का वैल्यू 0 है, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा, स्टेबिलिटी वगैरह पढ़ लोगे तो सारे टॉपिक को रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे के साथ ही पढ़ना चाहिए। तो हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं, जो हमको पहले पढ़ना चाहिए उसको पहले ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब चलो सर, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अब आपको याद होना चाहिए कि अंडर डैम्प्ड सिस्टम का केस क्या क्या होता है। अंडर डैम्प्ड सिस्टम में केस क्या क्या होता है सर, जीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक होता है। माइक्रो प्रोसेसर के लिए आप परेशान नहीं होना, उसका भी सीरीज जो है अपलोड होने लगेगा। 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको कंप्लीट करो आप लोग पहले, और कंप्लीट करके बताओ कि हाँ सर कंप्लीट हो गया, तो मैं उसको आगे जो है ना उसके आगे मैं उसमें कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए सर, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। अंडर डैम्प्ड सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए अब आगे इसमें हम लोग पढ़ते हैं। अंडर डैम्प्ड सिस्टम में आपको जीटा का वैल्यू 0 से 1 तक होता है, ये पता है आपको। अब देखिए सर, हमारा जो रूट्स है, पोल का लोकेशन है, हमेशा आपको मैं क्या बोला हूँ कि हमारा पोल के लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा किसका वैल्यू सर, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में। इसीलिए हम लोग लोकेशन और पोल के बारे में भी यहाँ पे ज़्यादातर बात कर रहे हैं। तो सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन का पोल का लोकेशन क्या यहाँ पे मिलेगा सर, ये आपको पता है। डिनोमिनेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन को 0 से इक्वेट करेंगे तो मेरे को पोल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से रूट्स मेरा निकल के आएगा, 2 रूट्स आएगा क्योंकि पावर 2 है, S1 और S2, जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर -1। लेकिन यहाँ पे केस क्या लिखा हुआ है सर कि जीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अगर जीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो बताओ यहाँ पे जीटा स्क्वायर -1 का वैल्यू हमारा क्या आएगा। जीटा का वैल्यू 0 से 1 के तो 1 से छोटा आएगा। और ये स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आता है तो हम लोग बोलते हैं ना सर, इमेजनरी रूट पहले आ जाता है, इमेजनरी नंबर पहले आ जाता है। बोलो, इमेजनरी नंबर पहले आ जाता है? हाँ सर आ जाता है, ठीक है। वही हम लोग केस यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं सर, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, एक मिनट रुकिए आप लोग, जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। कैसे किया सर, देखो यहाँ पे जीटा स्क्वायर -1 है, जीटा का वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, यानी कि हमारा नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग माइनस कॉमन लें तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। अगर माइनस को बाहर निकाले तो क्या आ जाएगा सर, इमेजनरी नंबर आएगा, ठीक है। प्लस माइनस हटा दो, क्लियर है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पे आ गया S1 और S2 2 रूट्स जो कि आपको दिख रहे हैं,
इसको आप कर लो अंडरलाइन। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये इमेजनरी एक्सिस इमेजनरी क्यों आता है ये भी आपको पता चल गया, जीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, इसीलिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर हमारा जो रूट्स का वैल्यू आया है, S1 का वैल्यू आया माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सर S2 का जो वैल्यू आया है माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। बोलिए, बोल सकते हैं ना? बिल्कुल ही बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग जो है ना आगे इसमें प्रोसीड करते हैं, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको पोल के लोकेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक्सिस के ऊपर। चलिए सर उसको भी हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो सर, ये हमारा इमेजनरी एक्सिस है और ये हमारा रियल एक्सिस है, आपको पता है सर। अब जो हमारा पोल का लोकेशन कहाँ पे है सर? पोल का लोकेशन हमारा देखो यहाँ पे, पोल का लोकेशन कहाँ पे है? माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सर सिंपली देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारा निगेटिव में रियल नंबर में और पॉजिटिव में इमेजनरी में। ठीक है, मान लो ओमेगा, तो कहाँ पे होगा ये एक्सिस? कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये हमारा सर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। देखो ये हमारा कुछ यहाँ पे पोल का लोकेशन आएगा। ठीक है, एक पोल का लोकेशन यहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, रियल और इमेजनरी दोनों नेगेटिव है। एक में हमारा रियल क्या है? ये हमारा रियल एक्सिस है, ये नेगेटिव रियल एक्सिस है, ये इमेजनरी एक्सिस है और ये हमारा नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस है। ये चीज़ आपको पता है, क्लियर है? ये हमारा पोल का लोकेशन निकल के आ गया सर, ये हमारा पोल का लोकेशन आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। ये दो पोल हमारे यहाँ हैं, कौन कौन से सर? दो पोल हमारे यहाँ हैं, एक हमारा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस, ठीक है, ये दोनों पोल को हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट कर देते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को एक यहाँ पे से फार्मूला फाइंड आउट करना है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए एक बात बताओ सर, इस लेंथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये रियल वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सर जीटा ओमेगा एन। क्लियर है? इस लेंथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आप लोग देखते चलो बस। ठीक है, वेट इरेज करना दे इसको। चलिए देखो मैं बता रहा हूँ। चलिए देखिए, ये लेंथ है, इसको क्या बोलेंगे? तो सर इसको बोलेंगे हम लोग ओमेगा एन अंडर रूट 1 जीटा स्क्वायर इमेजनरी एक्सिस के ऊपर, इसको हम लोग बोलेंगे जीटा ओमेगा एन। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो हम लोग जो है ना पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे जो ये वाला लेंथ है उसको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? वेट करो आप लोग, यहाँ से हम लोग ओरिजिन से जो है ना पोल का लेंथ है उसको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल ही निकाल सकते हैं सर। ठीक है, निकाल सकते हैं। क्लियर है? कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये वाला लेंथ आपका हो जाएगा इसको आप लिख दो ओमेगा डी, ये हमारा ओमेगा डी है, ये जीटा ओमेगा एन, तो ये वाला लेंथ हमारा नहीं निकल जाएगा। इस लेंथ को मान लो आप एच मान लो। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल का वैल्यू भी निकल जाएगा। सब इंपॉर्टेंट है, देखते चलो आपको यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट ये सारे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एंगल मान लो फाई। ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं। एच का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम ओरिजिन फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। इसको यहाँ से कर देते हैं। चलो अब निकालते हैं यहाँ पे सर, यहाँ से क्या निकालना है सर? डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम ओरिजिन निकाल सकते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल ही निकाल सकते हैं। कैसे सर? देखो यहाँ पे हमारा एच स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे बेस हमारा क्या होगा सर? जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस हमारा जो है ना पी स्क्वायर क्या होगा सर? ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा सर? जीटा ओमेगा एन दोनों का स्क्वायर होगा प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर
1 माइनस जीटा स्क्वायर, बोलिए होगा ना। तो यहाँ से हमारा जो एच स्क्वायर का वैल्यू आएगा क्या आएगा सर, एच स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा ओमेगा एन के बराबर आएगा, यानी कि एच हमारा जो आएगा ओमेगा एन आएगा। ठीक है, यहाँ पे एच का वैल्यू हमारा निकल गया, क्लियर है, एच का वैल्यू हमारा निकल गया ओमेगा एन। ठीक है, एच का वैल्यू हमारा ओमेगा एन निकल गया। सब कुछ आप निकाल सकते हो खुद से। अब आपको इसमें कुछ फार्मूला है उसको ध्यान में रखना है सर। यहाँ से अगर tan फाई निकालो, अगर फाई निकालना होगा tan फाई तो क्या होगा, देखिए सर यहाँ से कोई पूछ दे कि सर tan फाई का वैल्यू क्या होगा, tan फाई होगा सर आपका ओमेगा एन बाई √1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन, होगा, बोलो होगा ना। हमारा tan फाई क्या हो जाएगा, ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर बाई जीटा ओमेगा एन। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा सर, √1 माइनस जीटा स्क्वायर बाई जीटा tan फाई का। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखोगे आप, इसको आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलिए अब जो है ना, अब हम लोग क्या करते हैं सर, अब हम लोग cos फाई का फॉर्मूला निकालते हैं। cos फाई निकालना होता है, क्या होगा सर, cos फाई हमारा आएगा, बोलो क्या होगा सर, जीटा ओमेगा एन बाई ओमेगा एन, होगा ना। ठीक है, cos फाई का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, ये जीटा के बराबर होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, जो भी मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो सारे रिजल्ट्स इम्पोर्टेंट है। ये भी स्टार कर लो, इसको भी स्टार कर लो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी स्टार कर लो। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया पोल्स जीटा वगैरह के बारे में। अब हम लोग आते हैं अपने प्रॉपर एनालिसिस के ऊपर, यानी कि सर हमारा देखो यहाँ पे आप देखते चलिए, एक एक चीज़ आपको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। देखते चलिए आप लोग, स्टेप रिस्पॉन्स पढ़ रहे तो इनपुट हमारा क्या होगा सर, स्टेप इनपुट होगा। ठीक है, गेन क्या हो देगा सिस्टम का, ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमको सी एस निकालना है। अभी तक तो हम लोग सिर्फ पोल के लोकेशन और उस पोल में हमारा फार्मूलाज क्या क्या बनते हैं, क्या क्या फिर सवाल पूछेंगे, उन सब चीज़ों को देख रहे थे। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं अपने सिस्टम के रिस्पॉन्स के बारे में। ठीक है, चलो तो यहाँ से सी एस को क्या लिख सकते हो, सी एस को लिख सकते हैं सर ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू 1 बाई एस। यहाँ पे याद रखना जीटा का वैल्यू क्या है, हमेशा लेस देन 1 है और 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सी एस को लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करते हैं सर। एक हमारा लीनियर इक्वेशन वाला लीनियर है एस, तो हम लोग ए बाई एस लिख लिए। उसके बाद हमारा क्वाड्रेटिक बन रहा है पावर 2, तो हमारा ऊपर में बी एस प्लस सी आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन के अनुसार, और इसका हमारा क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू निकालना था, यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू निकल के आएगा 1, इसको अपने से सॉल्व करोगे। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ बी का वैल्यू -1 को, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो है ना पहले से इसको सीख के रखना है, नहीं तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सी एस क्या बनेगा 1 बाई एस प्लस, ठीक है रुको एक मिनट, 1 बाई एस, उसके बाद से क्या है सर प्लस बी एस प्लस सी, तो बी का वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जब प्लस ही कर लो -1 इंटू एस। ठीक है, उसके बाद से क्या आ जाएगा सर -2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सर यहाँ से सी एस लिख सकते हैं, देखो सर क्या लिख सकते हैं 1 बाई एस माइनस, पूरा माइनस बाहर ले लिया तो एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन हो जाएगा यहाँ पे, हाँ सर हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब चलो सर थोड़ा सा हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। ये सब चीज़ें देखो लो फॉर्मूला कैसे है इसीलिए हम लोग सीख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर समझ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे लिख सकते हैं सर एस प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस जीटा ओमेगा एन, ठीक है लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 जीटा ओमेगा एन है, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर लिख सकते हैं। चलो
यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, सी एस इज इक्वल टू 1/s। हम लोग क्या कर रहे हैं सर, जो भी हमारा डिवाइड होगा हम लोग उसको पार्टीशन कर रहे हैं, माइनस हम लोग एक जगह रख रहे हैं सर एस प्लस जीटा ओमेगा एन, ठीक है, और डिवाइड कर रहे हैं सर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर दिया तो माइनस दोनों टर्म में आ जाएगा, माइनस जीटा ओमेगा एन, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं दोनों को, देखो लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग एक एस प्लस जीटा ओमेगा एन को एक जगह कर लिए और जीटा ओमेगा एन को एक जगह कर लिए, लेकिन डिनोमिनेटर तो हमारा दोनों में डिवाइड करेगा। हाँ सर, दोनों में डिवाइड करेगा। चलिए सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सर, हम लोग क्या करते हैं, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन एस को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं सर, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस, तो मैं थोड़ा सा इसको दूसरे कलर से करता हूँ। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर माइनस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एस प्लस, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस, हमारा यहाँ पे हो सकता है एस प्लस जीटा ओमेगा एन, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम पैटर्न पे बैठाना है इसको, ठीक है। ये सब चीज़ आपको मैथ्स में पढ़ा हो, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस प्लस यहाँ पे तो हमारे ये सारे टर्म हो गए, ये सारे टर्म हमारे हो गए क्लियर, ये सारे टर्म हमारे जो है ना कवर हो गए इसमें। अब आपके पास क्या बचा सर, आपके पास हमारे पास बचा ओमेगा एन का होल स्क्वायर और जीटा ओमेगा एन बचा, ठीक है। ओमेगा एन का होल स्क्वायर और जीटा ओमेगा एन बचा, तो ओमेगा एन का होल स्क्वायर माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ये बचा हमको। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन लो तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर हो गया। चलो यही हमारा फाइनली ब्रेक होके बना, इसको भी आप कर लो ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रिजल्ट्स ये सब चीज़ें पता होंगी तो आप बीच में मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। ये फाइनली हम लोग एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन एस की जगह लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते चलो, आप लोग बस जो है ना थोड़ा सा सपोर्ट करो, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब देखो सी एस इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग सर, सी एस का वैल्यू हमारा था 1/s, ठीक है, 1/s लिख दिया, माइनस जीटा एस प्लस जीटा ओमेगा एन, और हम लोग यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ये वाला फार्मूला। हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं हम लोग, देखो एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो हम लोग जो है ना एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ बताया था कि सर हम लोग ओमेगा डी एक टर्म माने थे, उसको हम लोग किससे इक्वेट किए थे, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर से, तो हम लोग यहाँ पे इसको ओमेगा डी भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ओमेगा डी पुट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस देखो जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाई सेम फार्मूला एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी, सॉरी होल स्क्वायर होगा ना, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और भी हम लोग इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं थोड़ा सा, ये कैलकुलेशन इसका लेंदी और कुछ नहीं है, 1/s माइनस एस प्लस जीटा ओमेगा एन, एस प्लस जीटा ओमेगा एन, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, माइनस देखो यहाँ पे हम लोग ओमेगा डी से डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर, बस अब देखते चलो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओमेगा डी का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा डी से नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों की तरफ हम लोग क्या करे हैं, डिवाइड किए हुए हैं सर, क्लियर है। अब देखो आपको फार्मूला पता है सर, आपको फार्मूला पता है कि सर cos 5t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, s बाई एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, साइन 5t का क्या होता है सर, 5 बाई एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इस s बाई एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, cos 5t, ठीक है। वैसे ही हम लोग इसीलिए हम लोग क्या करें, इसको पढ़े हैं, ठीक है। चलो
थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/s माइनस, देखो s प्लस जीटा ओमेगा एन, s प्लस जीटा ओमेगा एन, यानी कि s वाला टर्म न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में, यानी कि हमारा ये कॉस में जाएगा। तो इसका अगर हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करें उससे पहले थोड़ा सा इसको और एक स्टेप बढ़ा लेते हैं ताकि आपको ध्यान में और अच्छे से हो जाए। देखो बस अच्छे से समझना फार्मूला कैसे है, ये मैं बोला हूँ पहले ही कि मैं उसको कंफर्म करते चलूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा s प्लस जीटा ओमेगा एन का फॉर्म नहीं बन रहा था, हम लोग इसको बोल सकते हैं सर कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे ओमेगा डी, यहाँ पे ओमेगा डी, तो हम लोग ओमेगा डी ऊपर लाएं, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग साइन वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, रिमेनिंग कॉन्स्टेंट हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म हमारा हो जाएगा कॉन्स्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं सर जीटा ओमेगा एन बाई ओमेगा डी हो गया कॉन्स्टेंट, यहाँ पे एक टर्म बच जाएगा ओमेगा डी बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब सेकंड वाला हमारा बन जाएगा ये साइन के पैटर्न पे, साइन ओमेगा एन टी, और ये हमारा बन जाएगा कॉस ओमेगा एन टी। ठीक है, चलिए देखते बस आपका अगर थोड़ा सा लैप्लास सही होगा तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, नहीं तो फिर मेरे से पूछोगे कुछ भी डाउट नहीं। अगर हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, सी एस की जगह हो जाएगा सी टी, 1/s का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 होता है। उसके बाद से देखो ये s प्लस जीटा ओमेगा एन, तो यहाँ पे जैसे हमारा प्लस आता है s में, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ टाइम डोमेन में एक्सपोनेंशियली ये शिफ्ट हुआ है, ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाता है, ठीक है। माइनस e टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी कॉस, यहाँ पे किस फ्रीक्वेंसी से, ओमेगा डी से मैंने बोला था ना s बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है, मैंने बोला था, ठीक है। ये सब जीटा इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ये शिफ्टिंग बता रहा है कितना से शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। चलो कॉस ओमेगा डी इंटू टी माइनस, यहाँ पे देखो जीटा बाई ओमेगा एन बाई जीटा, सॉरी जीटा लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर होगा ओमेगा डी का फॉर्मूला। और देखो यहाँ पे ओमेगा डी बाई, तो ये हमारा ये भी देखो शिफ्टिंग है, कितना से शिफ्टिंग हो रहा है, जीटा ओमेगा एन से शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ओमेगा डी टी। अब देखो सर ये कैसे हो रहा है, देखो सिंपली सोचो, अगर आपका cos 5t है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा s बाई एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म से मल्टीप्लाई करता है -3t, तो सारे जगह s में शिफ्टिंग हो जाएगा, कितना से, +3 से, जहाँ जहाँ पे भी s होगा। तो वैसे ही देखो अगर साइन 5t है तो यहाँ पे क्या आएगा सर 5 बाई, यानी कि ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म दोगे तो ये क्या करेगा सर, जहाँ जहाँ s होगा वहीं में शिफ्टिंग होगा, वहीं हमारा देखो यहाँ पे s है तो यहीं पे शिफ्टिंग होगा, बाकी जगह शिफ्टिंग नहीं होगा। क्लियर है। चलिए सब चीज़ जो है ना बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करते लिख सकते हैं, 1 माइनस लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग e टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा सर ब्रैकेट के अंदर, कॉस ओमेगा डी टी माइनस, यहाँ पे ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा इसमें और इसमें, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं जीटा बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी। क्लियर है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, बाहर ले लेंगे, ठीक है। बाहर क्यों जाएगा, क्योंकि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते बाहर आ जाएगा, तो बाहर ले लेते हैं कॉस ओमेगा डी टी। उसके बाद से यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर माइनस जीटा साइन ओमेगा डी टी। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा। सॉरी माइनस तो बाहर ले लिया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं सर। सी टी के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट 1 माइनस, सॉरी देखो यहाँ पे हमारा क्या है, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, बोलिए साइन फाई का। वैसे ही हमारा यहाँ पे जीटा किसका फॉर्मूला है, कॉस फाई का। हम लोग पहले ही पढ़े थे, यहाँ पे देखो पहले ही मैं इसीलिए बता दिया हूँ, कॉस फाई का देता हूँ, साइन फाई का भी देखोगे तो आएगा क्या, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे आगे लिख सकते हैं सर 1 माइनस क्या कॉमन है सर, ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखो अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे सर, यहाँ पे पुट कर देंगे साइन फाई, और यहाँ का हो जाएगा कॉस ओमेगा डी टी प्लस कॉस फाई साइन ओमेगा डी टी। अब ये एक फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी,
ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है सर, यहाँ हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस बी। ठीक है, देखो आप एक एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, बस थोड़ा सा इसको अपने से देखोगे तो मैं कैसे फॉर्मूला आ रहा है वहीं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए की जगह ओमेगा डी टी है और बी की जगह फाई है। ठीक है, कुछ भी ले लो, ए बी किसी को ले लो, लेकिन देखने में सुंदर लग रहा है तो उसको ओमेगा डी टी को पहले लिखते हैं ना, साइन ओमेगा टी प्लस फाई साइनोसॉइडल, इसीलिए पहले लिख दिया। चलो, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब चलो सर, अब हम लोग जो है ना, अब हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं। हमारा सी टी का एक्सप्रेशन देखो आ गया, सी टी का एक्सप्रेशन आ गया। अब आप लोग खुश हो रहे हो कि सर फॉर्मूला जो है मेरे को मिल गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि साइनोसॉइडल टर्म के साथ हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म भी मल्टीप्लिकेशन में है, और वो भी कौन कैसे एक्सपोनेंशियल सर, एक्सपोनेंशियल डीके टाइप, क्योंकि माइनस जीटा ओमेगा एन है। तो हम लोग क्या बोलते हैं सर, अगर हमारा कहीं पर भी देखो e टू द पावर माइनस 80 वाला टर्म आता है, हम लोग बोलते हैं ना सर कि इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल डीके टाइप होगा ना। चलिए सर, वो सब कुछ आपको क्लियर होगा, तो यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई होगा वो हमारा एम्पलीट्यूड बताता है, साइन ओमेगा टी, ये हमारा एम्पलीट्यूड है, ये हमारा एम्पलीट्यूड है। हाँ सर, ये हमारा एम्पलीट्यूड को बताता है, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। तो मैं इसको नेक्स्ट ग्राफ में लिख रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। देखो यहाँ पे सर ए का वैल्यू क्या निकल के आया, ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आया। ये सर क्या है सर, ये हमारा है एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसॉइडल टर्म, और ये सर किसके साथ कम होगा, टाइम के साथ साथ ये रिड्यूस विथ टाइम। ठीक है, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डीके टाइप है। ये तो हमारा अंडर रूट 1 में जीटा इसको तो फिक्स्ड है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो सर, इसका थोड़ा सा ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं। सब सारी चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होंगी, एक एक चीज़ें, आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम लोग एक एक चीज़ यहाँ पे पढ़ते हैं। चलिए सर, एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग जो है ना इसमें खुद सोचोगे कि सर क्या होगा हमारा। देखो सर, हमारा जो है ग्राफ कैसे होगा सर, ग्राफ जो है हमारा साइनसोइडल ग्राफ होगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ हमारा जाएगा। लेकिन ये सर टाइम के साथ साथ क्या होगा सर, ये रिड्यूस होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में सर। ठीक है, टाइम के साथ साथ क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब देखो सर, ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर हमारा जो है, देखो ये जो हमारा इन्वेलप बन रहा है, ये इन्वेलप बन रहा है, ये सर हमारा क्या है सर, ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी का इन्वेलप है। इस साइन के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। तो साइन का तो ग्राफ चलो हमारा ऑसिलेटिंग नेचर का है, लेकिन जैसे हमारा एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होगा जो कि टाइम के साथ साथ क्या करेगा, कम करेगा ग्राफ को। देखो सर, दोनों मल्टीप्लाई होते क्या होगा, ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, साइनसॉइडल ही होगा, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होगा, ग्राफ का वैल्यू रिड्यूस होता जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो चीज़ें। चलो सर, बढ़िया है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। अब जो है ये हमारा जो है क्या बताता है सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं सर, ओमेगा डी लेते हैं। डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्लियर है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ तक बताओ कि आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या, हम लोग फार्मूला कैसे निकाले, सब कुछ कैसे पढ़े, किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे नहीं हो रही है सर। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं द आउटपुट ऑफ अंडरडैम्प्ड सिस्टम इज डैम्प्ड ऑसिलेटर इन नेचर। देखो यहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं, डैम्प्ड ऑसिलेटर इन नेचर विच, वेट करो यार, विच oscillate at omega d frequency and its amplitude of output क्या होगा सर, रिड्यूस करेगा। देखो यहाँ पे रिड्यूसेस विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्लियर है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक और टर्म, ओमेगा डी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम।
क्लियर है। डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम, देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ग्राफ रिड्यूस करे कि नहीं कर रहा टाइम के साथ साथ, क्लियर है। आउटपुट हमारा रिड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यही हमारा, ये हमारा 1 हो गया, जो कि हम लोग चाहते हैं वहाँ पे जाने के लिए। देखो यहाँ पे एक एक चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। यहाँ पे फार्मूला कैसे आया, सब कुछ कैसे हुआ, देखो बुक में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन कैसे हुआ क्या हुआ आपको एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा, कोई भी डाउट की बात नहीं है। तो चलो यहाँ तक सही हो गया, मैं इसको एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे सर, क्रिटिकल डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड पढ़ लेंगे, वो इजी है, ठीक है। ये थोड़ा दो हमारा सेकंड वाला थोड़ा टफ था, मतलब टफ मतलब कि लेंदी है थोड़ा, इसको एक्सप्लेन कर मतलब इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में करना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था। देखो आप लोग जो है ना, माइक्रो प्रोसेसर का वीडियो जा रहा है आप लोग के लिए, सपोर्ट करो अच्छे से, इसको शेयर करो, सभी लोग शेयर करोगे तभी तो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फायदे में जाएंगे। और फिर क्या होगा ना कि हमारे चैनल भी अगर 1000 सब्सक्राइबर पार करता है तो हम लोग लाइव भी आएंगे बहुत जल्दी आप लोगों के लिए। और फिर कंट्रोल सिस्टम का भी जा रहा है, बाकी देखोगे तो ऑब्जेक्टिव सीरीज भी मेरे यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है, SSC JEE के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए देखोगे तो। और ऑलरेडी मैं पढ़ा भी रहा हूँ, 4 पेपर तो प्रॉपर पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखो अच्छे से, कोई दिक्कत होने से पूछो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, या टेलीग्राम इलेक्ट्रिकल जे करके सर्च करोगे तो मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मिलो। किसी तरह का कोई दिक्कत हो आप मेरे से ज़रूर पूछो, मैं सपोर्ट करूँगा। और प्रीवियस ईयर में एक को जरूर कराऊंगा, आप लोग बस देखते रहो, अच्छे से देखो। थैंक यू।